Okay, so today we'll start from measures of dispersion. Measures of dispersion, chapter 19 है इको का, and this is the numerical parts. Numerical parts में हम लोग का कुछ भी omitted नहीं है, so we will start from here. Let me tell you all that in this chapter we have to learn each and every formula, क्योंकि हर एक formula से अलग अलग sums बन रहे हैं. तो इधर लाइक देखा जाए तो डिफरेंट फार्मूलाज 11 है, फिर उसके बाद उनके इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ अलग. तो आप देख ही सकते हैं बहुत सारा इसमें फार्मूलाज गिवन है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम रेंज. तो पहले रहेगा रेंज का. तो रेंज का फार्मूला विल बी h माइनस एल, दैट मीन्स हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, और ये इंडिविजुअल और डिस्क्रीट दोनों के लिए रहेगा. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ़ यू वांट टू. फिर आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो कि Q3 अपर क्वार्टाइल मतलब होता है Q3 और लोअर क्वार्टाइल का मतलब होता है Q1. Q3 का होता है क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 माइनस Q1/2, और लोअर क्वार्टाइल मतलब Q, देखिए, और लोअर क्वार्टाइल मतलब Q1. इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए पहले उसे अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में. देन n अगर ऑड है तो उसके लिए n+1/4 ऑब्जर्वेशन, अगर इवन है तो n/4 ऑब्जर्वेशन, और डिस्क्रीट के लिए पहले CF कैलकुलेट करना होगा. फिर उसके बाद अगर वही n अगर ऑड है तो n+1/4 ऑब्जर्वेशन, और इवन है तो n/4 ऑब्जर्वेशन. और कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए ये हम लोअर क्वार्टाइल का देखते हैं. और कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए होगा L1 + n/4 माइनस CF/F × I. वैसे कंटिन्यूस सीरीज़ में पहले आपको n/4 पहले निकालना पड़ेगा, फिर 3n/4, मतलब ये Q1 के लिए मैंने बोला. अगर पहले Q1 भी निकालना पड़ता है और Q3 भी निकालना पड़ता है, लाइक अपर क्वार्टर. इंडिविजुअल के लिए भी यू कैन सी ये सब लिखे हुए हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा. और कंटिन्यूस सीरीज़ में वही है, बस इधर 3 लग गया. और पहले आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू कि जब भी कंटिन्यूस सीरीज़ आएगा और क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो पहले कोई भी इवन और उससे कुछ मतलब नहीं होता है. पहले n/4 ऑब्जर्वेशन निकालना पड़ता है, फिर 3n/4 ऑब्जर्वेशन, दैट्स इट. और ये मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, दीज आर सम फार्मूलाज दैट आई हैड रिटन फॉर यू गाइस. आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे. दीज आर द फार्मूलाज. और ये स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट इससे भी किया जाता है. अब ये हुक की तरह लग रहा है, आई डोंट नो, एक सेफ्टी पिन का नीचे वाला हिस्सा, आई डोंट नो, व्हाटएवर. तो इंडिविजुअल के लिए ये फार्मूला है. वैसे ये दोनों सेम ही फार्मूला है, बस ये इधर दिखा दिया गया है कि x कहाँ से निकल रहा है. मॉड में x माइनस x से निकल रहा है, मतलब मीन से. ये दोनों सेम ही फार्मूला है. और ये है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, और इधर कोएफिशिएंट भी है. सिर्फ रेंज है, फिर उसके बाद सब रेंज है, फिर उसका क्वार्टाइल डेविएशन है, फिर उसका उनका कोएफिशिएंट भी है. तो कोएफिशिएंट ऊपर में माइनस लग जाएगा और नीचे में प्लस लग जाएगा. सेम एज कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, नीचे में 2 वगैरह कुछ नहीं रहेगा, नीचे प्लस हो जाएगा. और एक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी है स्टैंडर्ड डेविएशन का, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका जो आंसर आएगा बाई मीन × 100. These are some formulas of coefficient of mean deviation about mean and mean deviation about median. मीन डेविएशन का आपका जो आंसर आएगा उसको मीन से डिवाइड कर देना है, और ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का जो फॉर्मूला आएगा, आपने जो पहले मीडियन निकाला है उसको इससे डिवाइड कर देना. सो दीज वर द फॉर्मूलाज.